सेफ प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क। जी दोस्तों, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि जो है वो जब किसी आइटम में एंट्री ले लेते हैं, आइटम में एंट्री लेने के बाद जो है जब वो आइटम बढ़ने लगता है तो उसमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि उस आइटम पे जो है वो ध्यान देना छोड़ देते हैं और बस यही सोचते हैं कि वो जो है आइटम ऊपर ही की तरफ जो है वो जाता रहेगा। इस तरह नहीं होता। जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका जो प्रॉफिट है वो बेशक आपको जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन जब एक जगह पे आके जब रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो वो आइटम जब वहाँ से गिरने लगता है तो फिर ना आपके हाथ में जो है वो प्रॉफिट आता है और उल्टा आपको जो है वो नुकसान होने लगता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना जो है वो लाज़मी है। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। अब इनमें जो है आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और अगर न्यू एंट्री ने स्टॉक्स में लेनी है तो रेजिस्टेंस के बाद लेनी है, ताकि आपका जो है वो रिस्क का जो चांस है वो कम से कम हो और आपको जो है वो लॉस ना हो। तो वो कौन से स्टॉक्स है चलिए शेयर करता हूँ। जैसे कि बात करें एसपीएल की, एसपीएल लगातार जो है वो ऊपर की तरफ जाया जा रहा है और जो है वो ऊपर के जो इसको लॉक्स लग रहे हैं। अब ये जो है वो एक एबनॉर्मल तेजी जो है वो इसने करी है। अब इसी तरह जो है अगर इसका रेजिस्टेंस पे अगर जो है सेलिंग आती है तो इसी तरह जो है वो नीचे भी आ सकता है और जो हज़रात जो प्रॉफिट के अंदर है उनको जो है वो लॉस हो सकता है। तो अब 8750 इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ जो वो सेलिंग आ सकती है। अगर वो ब्रेक करके मेंटेन होता है तो जो है इसमें जो है मजीद नई तेजी है, अदरवाइज इसमें जो है वो 83 से 87 के दरमियान जो है वो सेलिंग आ सकती है। तो फिलहाल इसमें जो वो बाइंग कॉल नहीं है। रेजिस्टेंस जो इसका अहम रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं केएसटीएम की। केएसटीएम का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 1580। ये जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तो मजीद नीचे आ सकता है, अदरवाइज जो है वो ये 1750 से 1950 तक जो है जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं साजियो। साजियो का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 1795 रुपये। अगर वो ब्रेक करता है तो मजीद जो है वो 1800 से 1850 तक जा सकता है, अदरवाइज जो है वो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं जीएचएनआई। जीएचएनआई का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 825। अगर वो ब्रेक करता है तो 830 से 860 तक जा सकता है, अदरवाइज जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं गेल की। गेल का जो स्टॉप लॉस है वो है 550 और इसके जो टारगेट्स है वो है 570 से 590। ये कुछ स्टॉक्स है जिनके जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह और भी ऐसे स्टॉक्स है जिनके जो रेजिस्टेंस के करीब है और उनमें जो है वो एक अच्छी प्रॉफिटिंग आ सकती है। तो वो कौन से स्टॉक्स है वो आप जान सकते हैं, मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और स्टॉक्स के लिए आप जो मुझे फॉलो करें। ठीक है जी, शुक्रिया। समीर मलिक, अल्लाह हाफिज़।